आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 5 राज्यों के लिए मतगणना का दौर जारी है। रुझानों में असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। रुझानों में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लीड कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का कमाल दिखा है, जोरदार कमाल दिखा है। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ बीजेपी गठबंधन को भारी बढ़त। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। 5 राज्यों के लिए मतगणना का दौर जारी है और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 191 सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी बेहद पीछे है। शायद ही टीएमसी ने सोचा होगा कि इस तरह के नतीजे और इस तरह के रुझान निकलकर टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए सामने आएंगे। ये देखिए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, देखते ही बन रहा है। होली खेल ली है इन्होंने भगवा रंग से, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बीजेपी कमल का झंडा, ध्वज लहरा रहे हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश है। ये रुझान में आगे रहने का जोश है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न शुरू हो गया है। अभी रुझान सामने आए हैं और रुझान में जिस तरह की बढ़त मिल रही है, ये बीजेपी का उत्साह देखिए। नारेबाजी, डांस, ढोल पर थिरक रहे हैं ये कार्यकर्ता। बीजेपी का ध्वज लहरा रहे हैं। कमल खिलेगा, ये दावा था, कमल खिलता हुआ दिखने लगा है। तो ये जोश अब सड़कों पर उतर आया है। जहां घूम घूम कर वोट मांग रहे थे, वहां घूम घूम कर अब जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए ढोल नगाड़ों के साथ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बीजेपी के लिए। रुझानों में ही पार्टी शुरू कर दी है। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ हम दिखा रहे हैं हर उस राज्य के आंकड़े, कौन कहां से लीड कर रहा है। केरलम पर आप देखिए 140 सीट के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। एलडीएफ 36, यूडीएफ 99, बीजेपी 2 पर है, अदर्स को 3। रुझान दिखा रहे हैं। अभी पुडुचेरी में अगर बात करें बीजेपी 16, एक बार फिर से देखिए 30 सीट के लिए बीजेपी 16, कांग्रेस 10, अदर्स को 4। पश्चिम बंगाल का जबरदस्त आंकड़ा निकलकर इस बार सामने आया है। जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो विशेषज्ञ थे, वो पहले से कह रहे थे कि एसआईआर जो आया वो विजय रथ साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में बेहद मेहनत भी की है। प्रधानमंत्री वहां पर डटे रहे, अमित शाह डटे रहे। जो बीजेपी के जितने चर्चित चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सभी वहां पर गए बारी बारी से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहां पर गए थे रोड शो और जनसभाओं के लिए। और बीजेपी के लिए, बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। वो रंग, इन उत्साह में, इस सेलिब्रेशन में वो मेहनत नजर आ रही है। रुझान में वो मेहनत नजर आ रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे जुड़ी हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह मैं देख रही हूं पश्चिम बंगाल की तस्वीरों में। अपराजिता, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह के रुझान है। श्री, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भारत माता की, भारत माता की। देखिए अनामिका
बंगाल की पकड़ जीत की आप सभी को हार्दिक बधाई। जनता पार्टी की जीत का उत्साह कि जिस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें देखी बदल गई, यानी केवल पश्चिम बंगाल नहीं, केवल असम नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी तस्वीरें दिख रही है। खेला हो गए और खेला हो गया है जिस प्रकार से, क्योंकि जो दावे बीजेपी के द्वारा किए गए थे वो सभी पर विश्वास बंगाल की जनता, असम की जनता ने वापस से दिखाया है। जी खेला होवे ना, कहते नहीं थकती थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी रुझानों को फिलहाल किस तरह से देख रही है, टीएमसी कार्यकर्ता कहीं पर सेलिब्रेट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रुझान ही है, अभी तक रिजल्ट प्रॉपर नहीं सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी श्री समझ में आ गया है कि खेला हो गया। जिस तरह से पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जितना उत्साह इस सेलिब्रेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। हालांकि मैं आपको सुनना चाह रही हूं कि ये कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। जहां तक समझ में आया वो यही कह रहे हैं कि खेला हो गया, बीजेपी आ गई, हम जीत गए, और उसके बाद वो थिरकने लग रहे हैं, वहां पर सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो ये कहा कि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है बीजेपी को, यानी कांग्रेस ने तो मान लिया है इन रुझानों में ही। ममता बनर्जी माने ना माने, वो ये कह रही है कि स्ट्रांग रूम से बाहर मत निकलिए प्रत्याशियों को। वो ये कह रही है कि वही डटे रहिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी खेला बाकी, अभी भी उनको उम्मीद है। अभी भी ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनके द्वारा अभी भी दावा किया जा रहा है कि आखिरी जो काउंटिंग का प्रक्रिया है जब तक वो समाप्त होगा तब तक जो तमाम आंकड़े हैं वो टीएमसी के फेवर में जाएंगे। हालांकि बड़ी मुश्किलों से जिस प्रकार से पूछे गए थे ममता बनर्जी खुद भी नजर आ रही थी, मगर अब जिस प्रकार से वो जीतती हुई नजर आ रही है, मगर दावा उनके द्वारा ये जरूर किया जा रहा है कि टीएमसी जीतेगी। अब टीएमसी की जीत जहाज बच पाएगी नहीं बच पाएगी, इस पर अभी तक जो संशय है वो बना हुआ है। मगर यानी बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसका लगातार नजर आ रहा है, उनसे भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और केवल पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि असम की बात करते हुए काफी उत्साह कार्यकर्ताओं के ऊपर है, खासतौर में महिलाओं की अगर बात करते हैं, क्योंकि टीएमसी की सरकार लगातार महिलाओं को लेकर कहा करती थी कि महिलाओं का है पश्चिम बंगाल, महिलाओं के लिए ये करते हैं, तो वहाँ की महिला यहाँ पर पहुंची है और उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आएगी। और ममता बनर्जी अब गई है तो जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, मोदी सरकार आई है, तो अब उन्हें न्याय और जस्टिस मिल पाएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें श्री, तो 196 पर वहां बीजेपी आगे चल रही है, बहुत कम, केवल 94 सीट पर टीएमसी, कुल सीट ही 293 है। बहुमत के लिए, जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए 147 सीट चाहिए। जिस हिसाब से अभी समय हो चला है 3:10 और 293 सीट के लिए वोटों की गिनती हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये हवा बीजेपी के ही पक्ष में आखिर तक जाएगी श्री। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से मेहनत और लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की थी, यानी बंगाल में एड़ी चोटी का जोड़ लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यानी हार जब मिलेगी
ले जाती है और सरकार बनाती है, रुझान जैसे दिख रहे हैं, यही रिजल्ट अगर हो जाते हैं आगे चलकर, अभी काफी और सीटों पर भी हालांकि बाकी है, अभी किसी सीट पर क्लियर रिजल्ट नहीं है। मैंने वेबसाइट देखा 191 सीट बीजेपी ने जो दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स में, उस पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन लगातार आगे चल रही है, किसी भी एक सीट पर वो पीछे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है, यहाँ पर ये रुझान रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के लिए ये बीजेपी के लिहाज से ऐतिहासिक जीत होगी। जीत के फैक्टर्स क्या रहे इस बार, अगर इस पर हम बात करें? इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एंटी इंकम्बेंसी बोले कारण था। 15 साल से एक ही सरकार राज में, तो कहीं न कहीं एंटी इंकम्बेंसी होना लाजमी हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, यानी अगर हम वायलेंस की बात करते हैं, लगातार उस प्रकार से चाहे लोकसभा हो या कोई भी चुनाव होते हैं, तो लगातार वायलेंस पश्चिम बंगाल में नजर आता है। वहीं अगर अन्य जगहों की बात करते हैं, यानी SIR जैसे में हमने देखा कि इस प्रकार से काफी और खराब था वहां तक कि हाल के समय में काफी गहराई देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये कारण हो भी जाते हैं कि आम जनता ये सोचती है कि संभव है कि अगर कोई और सरकार आएगी तो इस प्रकार की जो वायलेंस होता है वो नहीं होगा। देखता ये नहीं है भीड़ की वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। भीड़ होती है केवल उसकी कमेटी में कई मासूम लोग भी आते थे, वही महिलाओं के साथ आर्जिकल की अगर बात करते हैं, रेप केस की बात करते हैं, मतलब वो खासा जिस प्रकार से जस्टिस नहीं मिल पाया, उनकी बात के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जस्टिस नहीं मिला। अब क्योंकि जस्टिस नहीं मिला तो महिलाओं में भी कहीं न कहीं आत्मविश्वास भले ही मुख्यमंत्री महिला क्यों न हो, ये फैक्टर हो जाता है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचकर यह आश्वासन देना कि जितने भी बदमाश हैं वो सभी अब आइसोलेशन में चले जाएंगे, नजर नहीं आने चाहिए, गायब हो जाएंगे वो सब, क्योंकि वायलेंस फॉर बीजेपी हटा के रखेगी पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये हो जाता है कि लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाता था कि वहां पर सेक्टर के द्वारा जो जो चीजें राज्य सरकार को मुहैया होनी चाहिए वो सभी चीजें मुहैया नहीं कराई जाती है। अब कहीं न कहीं जनता को ये महसूस जरूर हो रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करते हैं तो वहां पर जाकर ये दावा जरूर किया गया था कि हरियाणा में कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आम जनता ये जरूर विचार करती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो आम जनता को उससे फायदा होगा। तो ये कुछ रहे हैं मुद्दे जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी विश्वास जीतने में अमल रही है, और साथ ही दिग्गज नेताओं का उतरना, आम जनता से बातचीत करना, रूबरू होना और अटैचमेंट करना। इसके साथ साथ हो जाती है संगठन, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में संगठन का तोड़ इस्तेमाल किया है, यानी गली गली तक जाना, हर एक घर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहां पे बीजेपी या एनडीए की सरकार है वहां पे किस प्रकार से काम किया, इन सभी चीजों को लेकर के बातचीत और आम जनता तक पहुंचा, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। इसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नतीजों के तरफ जा रहे हैं और नतीजा दूर से ही नजर आने लगा है। रुझानों में बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, हम लौट कर आते रहेंगे। तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो मत गणना हो रही है और उससे जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की हार, ये बड़ा झटका है असम में कांग्रेस के लिए। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई 23,182 वोटों से हार गए। 126 सीटों के लिए असम में चुनाव हुए। गौरव गोगोई की हार एक करारा झटका है असम कांग्रेस के लिए। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई हार गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए, गवा बैठे। जोरहाट से ये चुनावी समर में थे, अब बाहर हो गए, हार गए। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, गौरव गोगोई हार गए। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं बचा सके। एक करारा झटका, करारी हार असम कांग्रेस के लिए। एक बार फिर बताएं, 126 सीट के लिए यहां पर चुनाव हुए। 99 पर बीजेपी बढ़त के साथ आगे चल रही है। 23 पर कांग्रेस रुझान में आगे है, 4 पर अदर्स को आप देख रहे हैं। हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी। और बड़ी खबर इस बीच ये निकल कर आई, जोराहाट सीट पर तस्वीर क्लियर हो गई। जोराहाट सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। गौरव गोगोई हार गए। गौरव गोगोई असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपनी सीट गवा बैठे, हार गए हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की हार हुई और ये असम कांग्रेस के लिए करारा झटका, करारे झटके से कम नहीं है। असम कांग्रेस अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी
कि हितेंद्र नाथ ने इन्हें हराया है। हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस अध्यक्ष को हराया, उनकी सीट पर अब वो जीत गए हैं। और यहां पर बीजेपी खेमा खुशी मनाते हुए ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो गई है। असम में बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि यहां पर हम फिर से निकाल लेंगे और रिपीट करेंगे खुद को। गौरव गोगोई की हार कांग्रेस के लिए ना पचाने वाली बात होगी, लेकिन अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। गौरव गोगोई हार गए हैं, अपनी सीट गंवा बैठे हैं। बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने इन्हें हराया है। जोराहाट सीट से गौरव गोगोई 23,182 वोटों से हारे हैं, बड़े अंतर से हारे हैं। बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने इन्हें 23,182 वोटों से हरा दिया। 23,182 वोट की बढ़त रही हितेंद्र नाथ गोस्वामी के पास। जोराहाट सीट जीत लिया है बीजेपी ने, बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने। 126 सीट के लिए यहां पर चुनावी समर हुआ। 126 सदस्यीय विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी बढ़त के साथ है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि एक बार फिर से हम असम जीत लेंगे और रुझान जीत की तरफ जाते हुए असम में नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आगे हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी फिर पीछे हो गए हैं। एड़ी चोटी का जोर शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर लगाया था। हालांकि असम के सीएम को लेकर भी यहां पर खबर पहुंचा रहे। तमिलनाडु के पेरंबूर विधानसभा सीट से टीवी के संस्थापक विजय कोलाथूर से एमके स्टालिन, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आंकड़े बता देते हैं, यहां पर 17,000 वोट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी फिर से पीछे हो गए हैं। असम के सीएम जालूकबारी से लगभग भारी वोटों से आगे है। तमिलनाडु की पेरंबूर विधानसभा सीट से टीवी के संस्थापक विजय काफी आगे हैं। कमाल कर दिया है टीवी के संस्थापक विजय ने, यहां पर सभी बात कर रहे हैं टीवी के लिए। ऊपर आप देखिए तमिलनाडु के ग्राफिक्स भी पहुंचा रहे हैं। अब तक 105 सीटों पर बढ़त के साथ टीवी के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट का, जहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं ममता बनर्जी। उनकी सीट फिलहाल जाते हुए तो नहीं दिख रही और काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। लास्ट जो अपडेट था वो 17,000 वोट से आगे चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि इस दफा ममता बनर्जी को हराना है, भवानीपुर उनके गढ़ में घुसकर हराना है और ममता बनर्जी का जो किला माना जाता है भवानीपुर, उसे फतेह करना है। लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। रुझान की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी आगे चल रही है। कोलाथूर से एमके स्टालिन लगभग पीछे है। असम, केरलम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांचों राज्यों के रिजल्ट्स और रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं, असम के सीएम जालूकबारी से लगभग भारी वोटों से आगे। तमिलनाडु की पेरंबूर विधानसभा सीट टीवी के संस्थापक विजय काफी आगे चल रहे हैं। कोलाथूर से एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की एक बार फिर देखिए भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और काफी देर से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, जो रुझान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। 191 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। सरकार बनाने के लिए 147 सीट भी यहां पर चलेगा, काफी है। 191 पर आगे है, ये रुझान है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी 97 पर आगे चल रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार आगे चल रही हैं। तमिलनाडु के पेरंबूर विधानसभा सीट से टीवी के संस्थापक विजय काफी आगे चल रहे हैं और सियासी गलियारों में टीवीके को लेकर बहुत बात हो रही है। एकदम कमाल कर दिया है टीवीके ने।
बात दिल्ली की करें, बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। जश्न जो देखते बन रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह दिख रहा है। बीजेपी मुख्यालय में पटाखे फोड़े गए। ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों पर ही जश्न शुरू हो गया है। दिल्ली की तस्वीरें हैं। बीजेपी मुख्यालय में पटाखे फोड़े गए, ढोल नगाड़े नृत्य, और अब पटाखे फोड़कर जश्न की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। ये रुझान ही इन कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली है। पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए आप भाजपा कार्यकर्ताओं को यहां पर देख रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी, ढोल नगाड़ों की गूंज और पटाखे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी रुझानों में बेहद कमाल तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 191 सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी 97, थोड़ी देर पहले 94 सीट पर आगे थी, अभी 97 पे गई, लेकिन बीजेपी का घटा नहीं है। 191 पर अभी भी बीजेपी यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही है, अदर्स के पास 2। असम की देखिए 99 पर बीजेपी आगे। तमिलनाडु की भी ग्राफिक्स अब आप तक पहुंचा रहे हैं। 234 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। 70 पर डीएमके, AIADMK 59 पर टीवीके 105। टीवीके ने यहाँ पर कमाल प्रदर्शन किया है इन चुनावों में। केरलम की बात करें, LDF को 34, UDF को 101, बीजेपी 2 पर आगे है, अदर्स को 3। पुडुचेरी में बीजेपी 18, यहाँ 30 सीट के लिए वोट हुए। बीजेपी 18 पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स को 5 जाते हुए अदर्स के खाते में नजर आ रहे हैं। फिर से आ जाइए पश्चिम बंगाल पर, 293 सदस्यीय विधानसभा सीट। और जब बीजेपी ने कहा था कि 200 पार जाएंगे, ममता बनर्जी ने खिल्ली उड़ाई थी बीजेपी की। मजाक बताते हुए कहा था कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन ये हसीन सपने बीजेपी के लिए हसीन साबित होते हुए फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार यहां बढ़त बनाए हुए है।